हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप प्लानिंग पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सिमरन मैम, एनटीटी तो कर ली ना, अब किस बात की तैयारी? मैम, डीसी के पेपर तो दे दिए ना, अब किस बात की तैयारी? अरे थोड़ा सा रुको, अभी आगे। एनटीटी कर ली, एनटीटी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही थोड़ी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उसका भी अगर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो भी तो क्लियर करना है ना। तो उसकी तैयारी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब एनटीटी की आगे आने वाली वैकेंसीज, अब आपको पता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी या आगे जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं, सबने नर्सरी के टीचर्स पर काफ़ी फोकस करा है कि हाँ, नर्सरी के लिए जो प्री प्राइमरी के लिए टीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों के लिए वो नर्सरी स्कूल इंपॉर्टेंट होता है, उस पर फोकस है। तो नेचुरली सी बात है, उनके टीचर्स की नीड होगी, टीचर्स की नीड होगी तो एनटीटी की वैकेंसीज आएंगी। ठीक है जी। तो अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप हो पंजाब से तो पंजाब की आगे आने वाली एनटीटी की वैकेंसीज के लिए हमारा बैच चल रहा है, जिस बैच की फीस है, कोर्स की फीस है 3000, लेकिन बीच में थोड़े टाइम के लिए मैंने उस पर डिस्काउंट करा था 500 का और उस कोर्स को कर दिया था 2500। ठीक है, वो टाइम तो वैसे ओवर हो चुका है, लेकिन बच्चे हमेशा बोलते हैं मैम मुझे उस टाइम लेना था बट किसी कारण ले नहीं पाए तो अब लेना है, तो अब क्या हमें वो डिस्काउंटेड प्राइस मिल सकता है? तो फिर मुझे लगता है ये तो भाई कंफ्यूजन का काम हो गया, या फिर वो बच्चा उस टाइम लेना चाहता था उस टाइम ले नहीं पाया तो कैसे करें। तो इसलिए अब उस बैच की, उस कोर्स की फीस को ही हमने 2500 कर दिया है। तो आप अगर उस कोर्स को लेना चाहो तो 2500 में आप वो कोर्स ले सकते हो। मैम, उस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे तैयारी होगी, चलो जी वो देख लो। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी, बच्चे बार बार पूछते हैं मैम वैकेंसी कब आ रही है, मैम एग्ज़ाम कब होगा, मैम फटाफट एग्ज़ाम हो जाएगा ना? क्या हम ऐसे करें जब वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें? बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो आप जब घर में थे, आप जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो आपके माँ बाप ने आपके लिए थोड़े से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे ना। हाँ भाई, ये बच्चा 10th में है, 11th में हो गया, 12th में हो गया, कल को इसने कॉलेज में जाना है तो ज़्यादा फीस लगेगी, तो हमें अभी से सेविंग्स करके रख लेनी चाहिए क्योंकि बच्चे के काम आएगी। उसी टाइम थोड़ी सोचेंगे इंस्टेंट कि भाई अब बच्चे को कॉलेज जाना है, पैसे जोड़े। पहले से तैयारी करके रखते हैं ना, हम पहले से वो सेविंग्स करके रखते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे हमने जोड़ के साइड में रख लिए, ताकि बच्चे को जब कॉलेज में जाना होगा और उसकी जितनी फीस होगी वो हमारे पास है, उस टाइम कोई दिक्कत ना आए। सेम अप्लाइज टू योर एग्जाम्स। आपको पता है आपने एनटीटी करी है, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप इस इंतजार में बैठे हो नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्यों? तैयारी तो पहले होती है ना। तो आप अगर मान लो, मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रही कि मेरा कोर्स लेके ही पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, सेल्फ स्टडी से बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है जी। तो आप जैसे भी करना चाहते हो अपनी तैयारी करके रख लो, तैयारी करके साइड में रख दी कि मेरे को इतना सिलेबस था, इतना मैंने पढ़ के रखा हुआ है। अब पेपर कल हो जाए, पेपर 1 महीने बाद हो, पेपर 2 महीने बाद हो, या पेपर हफ्ते बाद ही हो जाए, मैं तैयार हूँ, कभी भी पेपर आ जाए, क्योंकि मेरा ये गोल था, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मेरी तैयारी हो रखी है, तो मेरी वो तैयारी रेडी रहनी चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता, बहुत अनसर्टेन होती है, वैकेंसीज आने को फटाफट से कभी भी आ जाएगी और तब आप सोचते रह जाओगे यार मुझे तो इसका पढ़ना था, पहले मैंने पढ़ा नहीं। तो बाद में ये रिग्रेट ना हो, अगर अभी चाहते हो तैयारी करना तो कर लेना। ठीक है जी। आप हमारा जो 2500 वाला कोर्स लोगे उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। जैसे अभी पीछे एनटीटी में 83-93 वाली पोस्ट का जो ऑफिशियल सिलेबस आया था, जिसके अंदर जीके भी थी, हिंदी भी था, इंग्लिश भी था, पंजाबी, रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद सीडीपी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी था, दूसरा पॉलिसीज था, फिर करिकुलम वाला पार्ट था। ये सारा 100 मार्क्स का आपको पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा इस 2500 के बैच में। ठीक है। पंजाब की वैकेंसी का पेपर आता है इंग्लिश और पंजाबी में, इंग्लिश और पंजाबी में आपकी तैयारी कराई जाएगी, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, हमारे पढ़ाते हुए की आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, आप उन पीडीएफ्स का प्रिंट भी करवा सकते हो। मैम, एमसीक्यू भी मिलेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, एमसीक्यूज भी की भी तैयारी कराई जाएगी।
आपको मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, यानी कि सैम्पल पेपर कि इस टाइप का पेपर आता है, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको कराए जाएंगे। जैसे ही पेपर, जैसे आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसे सैम्पल पेपर तो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो जो तुम मुझसे डीसी में पढ़कर गए हो, तुम्हें पता है कि जिस हिसाब से हम पढ़ाते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मुझे बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे डीसी में इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बार बार पढ़ाते हैं ना, तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अटेंड करना है, किस हिसाब से पढ़ाना है कि बच्चे के माइंड में फिट कर जाए और उससे कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल उसी हिसाब से ये कोर्स बनाया गया है, बहुत ही मेहनत करके कोर्स बनाया है। हर एक टॉपिक पे इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है, इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है कि उन टॉपिक के बारे से मुझे नहीं लगता कि कोई और न्यू कॉन्सेप्ट्स बनेगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, तो मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है कि मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से रिसर्च करके इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। फिर उनकी एमसीक्यूज कराए जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आपका वो कोर्स एक्टिवेटेड रहेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है कि इस दिन 6 महीने की वैलिडिटी है या 7 महीने की वैलिडिटी है। जब तक पेपर नहीं हो जाता आपका वो कोर्स एक्टिवेटेड रहेगा। जितनी मर्जी बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना, है ना, उससे कोई दिक्कत की बात है नहीं। पीडीएफ का आप प्रिंट भी करवा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज़ बच्चे, मैम हमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन ये रहती है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हम अच्छे से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल पढ़ पाओगे मैम। लाइव बैच होगा या रिकॉर्डेड बैच होगा? देखो अभी कोई फाइनल वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको रिकॉर्डेड बैच हम दे रहे हैं ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक दिन में जितना मर्जी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। लाइव में तो आप स्टिक हो जाओगे कि हाँ भाई इसी की क्लास चल रही है तो यही देखनी है, नहीं। हम रिकॉर्डेड बैच देंगे, आपके पास क्लासेस आ गई, आप एक दिन में 3 देखना चाहते हो, 4 देखना चाहते हो, 5 देखना चाहते हो, 2 दिन बिजी हो, एक भी नहीं देखना चाहते, कंप्लीटली आपकी मर्जी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन तैयारी सच्चे दिल से ऐसी करनी है कि खुद को भी अपने मन में भरोसा रहे। सिमरन मैम ने इतनी मेहनत से इतनी क्लासेस दी थी, मैंने इतनी क्लासेस पढ़ ली हैं, उनको तो अपनी मेहनत पे भरोसा है कि हाँ भाई एकदम बढ़िया तैयारी कराई है, देखो आने दो पेपर कैसे हमारे बच्चे 4 चांद लगाते हैं। आपने भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है जी। तो जो भी बच्चे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर वीडियो पर शो हो रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। लिख देना एनटीटी का गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन वाला बैच लेना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं मैम मेरे ना फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो क्या कोर्स चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। गूगल ड्राइव की क्लासेस होते हैं तो बिल्कुल ईजिली चल जाएगी, कोई अलग से ऐप डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई डाउट था तुम्हारा? और कोई डाउट नहीं था ना? यही सब डाउट था कि मैम रिकॉर्डेड बैच है या लाइव है? रिकॉर्डेड है, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके डाउट्स हम पर्सनली सॉल्व कर देंगे, पीडीएफ्स मिलेगी, ठीक है। एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, थ्योरी होगी, उसके अंदर मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, पास्ट में जैसे एनटीटी का जो पेपर हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे वो सब बताया जाएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी बेस्ट है, अच्छी होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी में दिक्कत ये होती है आप सर्च नहीं कर पाते कि कौन सा टॉपिक की कितनी वेटेज है, कहाँ कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। हम तो इसी फील्ड में है ना कितने टाइम से, तो हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से हम क्लासेस बनाते हैं। सेल्फ स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो काफ़ी आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगी। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, पढ़ाई करनी कृपया करके शुरू कर दो, क्योंकि जो पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा, वही सिलेक्शन की लाइन में सबसे आगे होगा। और पढ़ाई मेहनत जो सही डायरेक्शन में करेगा, ये नहीं कि किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहा है जिसको खुद ही नहीं एनटीटी के बारे में पता और उससे पढ़ी जा रहे हो और देखो कह रहे हो मैम उसके क्वेश्चन उस टाइप के नहीं आए। समझदार पर्सन को फॉलो करना, सही डायरेक्शन पर पढ़ाई करना, देखना कैसे सफलता मिलती है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। एनटीटी करने के बाद अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, कर चुके हो, ठीक है। चाहते हो प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करना है तो अपना रिज्यूमे बना लो, प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करो, अच्छे से इंटरव्यू कैसे देते हैं वो करो। कोशिश करूँगी जल्दी वीडियोस बना दूँ, बट अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, बट कोशिश करूँगी जल्दी से बना दूँ कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कैसे डेमो टीचिंग देनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब की वीडियोस आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा ना, क्योंकि तुम्हारी सिमरन मैम सारा साल इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं।
नहीं भी कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से ज्वाइन कर लेना। और अगर कोर्स लेना चाहो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो है, वहां पे कांटेक्ट करके कोर्स ले सकते हो। लिख देना एनटीटी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वाला पार्ट चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।